और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि विदेशी उड़ानों को लेकर के एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब 7 दिनों से लेकर के 14 दिनों तक जो भी बाहर से आएंगे, जिन प्रवासी भारतीयों को वापस लेकर आया जा रहा है, उनको 7 दिनों से लेकर के 14 दिनों तक क्वारंटीन रहना होगा। 7 दिनों तक घर पर ही रहना होगा आइसोलेट। यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप जरूरी है। तो घरेलू उड़ानों के लिए जो गाइडलाइंस है वो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन विदेशी उड़ानों को लेकर जो नई गाइडलाइंस है उस पर फोकस करें। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद मिलेगी जाने की इजाजत आपको। सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा आपको खास ख्याल। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, ये जो गाइडलाइंस है इसमें नया क्या है? पहले भी यात्री आते हैं, उससे ये क्या फर्क होगा? क्वारंटाइन करने के लिए जो बातें हैं और दूसरे प्रोविजंस क्या हैं? रवि, देखिए, ये जो 3 गाइडलाइंस आई हैं, पहला आया है डोमेस्टिक एयर ट्रैवल के लिए, डोमेस्टिक ट्रेन ट्रैवल के लिए, डोमेस्टिक इंटरस्टेट ट्रैवल के लिए। दूसरी आई है सिर्फ इंटरनेशनल अराइवल के लिए, डिपार्चर नहीं। हमने सुना था 2 दिन पहले मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन को, हरदीप सिंह पुरी को, उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि अगले 15 से 20 दिनों के अंदर इंटरनेशनल अराइवल जो नॉर्मल फ्लाइट है वो सिलेक्टेड लोकेशन से, यानी सिलेक्टेड कंट्री से आ जाए। अभी डिपार्चर की बात नहीं हो रही है, और ये सारे के सारे एसओपीज अराइवल के हैं, यानी आने वाले जाने वाले के नहीं। और तीसरी है ट्रेन सर्विसेज। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट का जो एसओपी आया है ये सिर्फ अराइवल के लिए आया है। जहां तक ट्रेन की बात है, 200 पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट हो रही हैं 1 जून से। इन सब की बुकिंग शुरू हो चुकी है 21 मई से। ये सारी ट्रेन सर्विसेज एडिशन में चलेंगी। श्रमिक ट्रेन और जो बाकी सारी स्पेशल एसी ट्रेन चल रही थी, इसके अलावा 200 ट्रेन की ट्रेनों में फुल्ली रिजर्वेशन अवेलेबल होगा। एसी और नॉन एसी क्लास नॉर्मल फेयर लगेगा इन सबका, और कोई भी अनरिजर्व्ड कोच नहीं होगी। तो सरकार की चीजें दोबारा नॉर्मलसी में आए, लेकिन उसी के साथ आपको एक बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि कोविड-19 तोड़ रवि सिर्फ सोशल डिस्टेंस। इसलिए सरकार चाहती है कि ऐसे काम हो, ग्रेजुअली हो। लेकिन बिल्कुल, सरकार की कोशिश है कि नॉर्मलसी भी मेंटेन की जाए, लेकिन साथ में सावधानी भी हो, क्योंकि ये जंग खत्म नहीं हुई है। अभी भी कोरोना से युद्ध जारी है और कोरोना के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या आपका हमसे जुड़ने के लिए। मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर साधा निशाना, कहा प्रवासी मजदूरों के दयनीय हालात के लिए दोनों पार्टी जिम्मेदार। बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से किया इनकार। महाराष्ट्र में कोरोना से हालात और हो सकते हैं खराब। 7 लाख प्रवासी मजदूरों ने छोड़ा महाराष्ट्र। उद्धव ने 35 से 40 और श्रमिक स्पेशल ट्रेन की चलाने की मांग की। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,31,000 के पार। 24 घंटे में 6,767 नए मरीज, 147 की मौत, 54,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 508 नए मरीजों की कुल संख्या 13,400 के पार। अब तक 261 लोगों की गई जान।